सो हेलो गाइस, नमस्ते, पहला जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी नेगी, मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसे कि आपको पता है, रक्षाबंधन एक पावन पर्व है जो भाई और बहन के प्यार को और रिश्ते को दर्शाता है, उस पर मनाया जाता है मतलब। तो फिलहाल मैंने तो नहीं मनाया रक्षाबंधन, क्योंकि मेरा भाई घर पे तो था नहीं। तो दोस्तों, मेरा भाई तो घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा जब भाई ही घर पे नहीं है तो रक्षाबंधन मतलब राखी भी क्यों लानी, तो मैं राखी भी नहीं लाई, तो मनाना भी कैसे था। तो परिवार में तो है भाई, लेकिन जब अपना खुद का भाई, सगा भाई नहीं है घर पे, तो अच्छा भी नहीं लगता ना बिना भाई के रक्षाबंधन मनाना। तो मैंने और मेरी दीदी ने, दोनों बहनों ने भाई को राखी भेज दी थी, और मतलब कुरियर कर दिया था राखी। तो वैसे तो नहीं लाई मैं राखी, खैर, पर भाई को भेज दी हमने राखी, दोनों बहनों ने। तो दोस्तों, ये देखिए, फ़िलहाल मैं बना रही हूँ सब्जी, और आज बना रही हूँ आलू और घर के करेले की सब्ज़ी। और ये सीज़न का पहला करेला भी है, और लगे भी इतने ही थे। अभी तक फ़िलहाल कुछ सब्ज़ी नहीं लगी है, ना कद्दू लगा है, ना बीन्स लगा है, ना कुछ, ना मूली हो रखी अभी, ना गोभी हो रही थी, कुछ भी नहीं हुई अभी। यहाँ तक कि ककड़ी भी नहीं लगी अभी। तो यही लगी थे तो 2-4। रोज़ आलू खा के तो बोर हो गए थे हम, इसलिए आज थोड़े से ये लगे थे, इतने ही थे 2-4, तो हमने निकाल दिए। सीज़न का पहला भी था और सब्ज़ी भी नहीं थी, तो इसलिए निकाल दिया हमने इनको। तो हमने सोचा चलो, रोज़ आलू खाने का मन ही नहीं करा, रोज़ आज क्या बनाए आलू, कल क्या बनाए आलू। तो आज हमने ये निकाल दिया, आज इनकी सब्ज़ी बनेगी। और दिन में तो दाल चावल और पकोड़े बने थे आज, जो कि मेरे पकोड़े फेवरेट है ऑल टाइम। तो ये देखिए, यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखा है मैंने चूल्हे में, और आग का हाल देखिए, एक लकड़ी जल रही, बाकी जल ही नहीं रही। देखिए, बरसात के मौसम में आग जलाने में आफत आ जाती है। ना तो रोटी बनाते टाइम आग जल रही, ना ऐसे। चलो, सब्जी दाल वगैरह तो कैसे भी पका लेंगे, लेकिन जब रोटी बना रहे ना, बाप रे, दिमाग ख़राब हो जा रहा, फूंक मार मार के मुंह दर्द कर रहा। और एक तरफ रोटी पक जा रही तो दूसरी तरफ रोटी वैसे ही कच्ची रह जा रही, और वो करारी करारी हो रही फिर रोटी, क्योंकि आग ही नहीं जल रही, और आग जल रही तो कोयले नहीं हो रहे। दिमाग ख़राब हो रहा आजकल। और बाहर फिलहाल अब भी मौसम काला था, अंधेरा सा, और अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और ठंडी हवा भी चल रही है, और मौसम देखिए, काले बादल लगे हुए हैं, और बारिश अभी तो हल्की हो रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। 2-3 दिन से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश थी। तो आज तो फ़िलहाल धूप थी, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल हल्की बारिश लगी हुई है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और आजकल पहाड़ों में जगह जगह भूकंप आ रहे, भूकंप नहीं, भूस्खलन हो रहा। कहीं बादल फट रहे, कहीं भूस्खलन आ रहा, भूस्खलन हो रहा। वहीं देखिए, हिमाचल में देखो, हमारे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में देख लो, धराली में, यही कल जोशीमठ में हो गया, यहीं गोचर के आगे कमेड़ा एक गांव है, वहाँ पे हो गया। जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है। और इतने धराली में तो कितने सारे लोग मरे हैं, कितने सारे घर भी बर्बाद हो गए, और लोग भी उनके नीचे दब गए। किसी के बच्चे, कोई बूढ़ा, किसी के गाय भैंस, और घर भी ऐसे एक झटके में सारा तबाह हो गया। जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से जो घर बनाए थे, वो एक
एक झटके में चले गए, चंद सेकंडों में बर्बाद हो गया सारा। इतनी मेहनत से बनाए थे जो घर खेत सारे डूब गए। तो कैसा फील कर रहे होंगे वो लोग, कितना बुरा लग रहा होगा उन लोगों को। अपने आँखों के सामने अपने घर बार बर्बाद होते हुए देखा उन लोगों ने, तबाह होते हुए देखा। किसी किसी के बच्चे हो गए, पोते, बूढ़े तो बूढ़े लोग हो गए, ऐसे मलबे में दब गए। तो वो लोग कैसा फील कर रहे होंगे। और एक यहाँ पौड़ी की भी देख रही थी मैं, एक सैंजी गांव और एक बुरासी गांव में, वहाँ भी वैसे खतरनाक वाला भूस्खलन हो रखा है। घर ही घर बीचों बीच आई है, बादल फटा तो बीचों बीच पानी आया है। इधर और उधर के घर तो फिलहाल सुरक्षित है, अभी आगे का क्या ही बोल सकते हैं। और जो बीच में है घर, वो भूस्खलन, वो बादल फटने की वजह से सारा नीचे गिर गया मलबे में, और गाय भैंस भी दब गई है, मर गई ऐसे। इतना खतरनाक वाला मंजर था ना वो। मतलब जब हमें ये न्यूज़ सुन के इतना बुरा लग रहा, तो जिन लोगों के साथ रियल में वैसा हो रहा तो वो कैसा फील कर रहे होंगे, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो लोग कैसा फील कर रहे होंगे, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे मैंने पापा के लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया है गैस में, क्योंकि पापा की तबीयत भी कुछ टाइम से ख़राब है। तो पापा गर्म पानी पीते हैं, मतलब दवाई के साथ भी गर्म पानी पीते हैं। तो मैं थर्मस में भर के रख देती हूँ, बार बार नहीं करते हैं गर्म। तो वहाँ पे गर्म पानी करने के लिए रखा है मैंने। और चूल्हे में आग जल नहीं रही, कब से मैंने तड़के डाले इसमें, आधा घंटा हो गया होगा, तब से नहीं पके। तो ऐसा हो रहा है आजकल चूल्हे में। तो ऐसा हाल है। तो दोस्तों, जो मैंने पापा के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा था, वो तो फिलहाल गर्म हो गया है। और इसको अब थर्मस में डालूँगी मैं। तो आज जैसे गर्म करें तो कल दिन में करेंगे गर्म। अब फिर क्योंकि घर में तो रहती नहीं मैं ज़्यादातर, मतलब जंगल खेती में रहती हूँ, काम में रहती हूँ। तो दिन में खाना खाने आती हूँ, सुबह खाना बना के जाती हूँ। तो मैं काम थोड़ा थोड़ा आते हैं घर पे 1-2 घंटे के लिए, तो बार बार पानी गर्म नहीं कर सकते। कैसे करूँगी जब घर पे रहूँगी नहीं, तो इसलिए अभी पानी गर्म करने के लिए रख दिया। दिन में फिर पापा ही करते हैं गर्म, और फिर रात को पानी गर्म करूँगी मैं। तो ऐसे में बार बार गर्म करने से बेहतर ऐसे रख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्म पानी रखेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक ठंडा नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा गर्म कर रखा मैंने अभी। फिलहाल चूल्हे में आग जल गई है। और जब तक ये तड़के सही होते हैं, मतलब जब तक ये तड़का डाले मैंने ये काले होते हैं, तब तक मैं पापा को पानी दे के आती हूँ, और फिर सब्ज़ी उसके बाद बनाऊँगी मैं। तो दोस्तों, पापा को पानी दे दिया मैंने, और फिलहाल ये देखिए तड़के भी काले हो गए हैं। और अब मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ, टाइम रह गया है। और देखिए थोड़ा सा गर्म पानी बचा तो मैंने सोचा आज इसके लिए सब्ज़ी बनाऊँगी, इससे गर्म पानी। तो जल्दी से सब्ज़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी पकने के लिए रख दी है, और आटा भी मैं लेके आ गई हूँ। देखिए इतना तो नहीं बनाऊँगी, आधा सुबह बनाऊँगी। तो मैं उधर ही रखते हैं हम राशन, उस वाले कमरे में। तो मैं बार बार जाना अच्छा नहीं लगता ना, बार बार इधर उधर। तो इतना लेके आई हूँ मैं अभी भी, और सुबह भी, और कल शाम के लिए भी हो जाएगा ये। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, इतना लेके आ गई हूँ। उस ड्रम में रखूँगी मैं फिर इसको, और उसमें रखा है हमने मंडवे का आटा, और उसको भी मिलाऊँगी इसमें। फिर मिक्स रोटी बनाएंगे, गेहूँ और मंडवे की मिक्स रोटी बनाऊँगी मैं फिर। तो जल्दी से मंडवा निकाल लेती हूँ पहले। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें मैंने मंडवे का आटा भी मिला दिया है,
और अब मैं मिक्स रोटी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पहाड़ में ना सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं बनती है, मिक्स रोटी बनाते हैं हम। उसमें गेहूं में मंडुआ भी ऐड करते हैं, तो मिक्स रोटी बनाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वैसे तो मंडुए की रोटी सिर्फ मंडुए की रोटी भी बनाते हैं बिना गेहूं के, लेकिन हम बहुत कम बनाते हैं उसकी। लेकिन जब अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जैसे चौलाई की हो गई, चौलाई और मंडुए की रोटी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, खासकर त्योहारों पे। जैसे फागुन में महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं हमारे यहाँ। बिना आलू की सब्ज़ी हो गई, त्योड़ो बोलते हैं एक सब्ज़ी को, उसकी सब्ज़ी हो गई, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। पहाड़ी सब्ज़ियाँ वो प्योर ऑर्गेनिक, बिना मिलावट के और अपनी मेहनत से उगाई हुई सब्ज़ियाँ। और ये रोटी भी मंडुआ अपनी मेहनत से उगाते हैं, चौलाई गेहूँ सब अपनी मेहनत से उगाते हैं। लेकिन गेहूँ तो कम ही होता है हमारे यहाँ, तो दुकान से भी लेके आते हैं। और लेकिन चौलाई और मंडुआ बहुत होता है यहाँ। दाल भी होती है, आलू होते हैं, सब्जियाँ भी अपने लायक होती है, रिश्तेदारों को भी देते हैं, उतना तो होता ही है। आलू भी काफ़ी बेचते भी हैं। तो यही तो एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी है क्या जिसने चौलाई और मंडुए की रोटी न खाई हो। तो हम तो काफ़ी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ कभी कभी मंडुए सिर्फ और मंडुए की रोटी बिना गेहूं के। लेकिन चौलाई की रोटी बनाने मेरे को नहीं आती, क्योंकि चौलाई और बाजरा सेम होता है बनाने में, वैसे आटा गूंदने में और वैसे बनाने में बाजरे की जैसी चौलाई की रोटी बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो उसकी तो नहीं बना पाती मैं खैर। लेकिन मंडुए की रोटी मैं बनाती हूँ। तो फिलहाल बारिश शुरू हो गया बाहर, और अब मैं आटा गूंद के मैं बनाऊँगी जल्दी से रोटी। और फिलहाल बहुत सारी चाय बची है, इतनी सारी चाय बना देती है दादी रोज, तो चाय बची है बहुत सारी। तो मैं चाय पी लेती हूँ पहले जल्दी से, और उसके बाद में गूंदूँगी आटा। पापा दुकान पे गए थे तो पापा लेके आए थे वहाँ से बंद, तो जल्दी से चाय और बंद खाते हैं, और फिर आटा गूंदते हैं और बनाते हैं रोटी। तो चलिए। और आज वैसे भी ना सुबह तो मैं जंगल गई थी, और अभी गई थी मैं खेत में, और वहाँ पे इतनी कंडाली हो रखी थी ना, घास काट के मेरे हाथ और पैरों पे इतनी कंडाली लग गई, झन 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 हो रहा अभी तक यहाँ पे। बाप रे कैसे झंझनाहट हो रही। पानी भी छूँगी या फिर कुछ भी काम करूँगी तो वैसा ही होगा, और 2-3 दिन तक तो ऐसी झंझनाहट रहेगी हाथों में। इतनी बड़ी बड़ी कंडाली हो रखी थी वहाँ पे, आफत आ रही उसमें। तो सब्जी भी बनने वाली है थोड़ी देर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।